प्रेम से बोलो बागेश्वर धाम सरकार की जय हो, सनातन धर्म की जय हो, सन्यासी बाबा की जय हो, हनुमान जी महाराज की जय हो। मेरे प्यारे सभी भक्तगणों, जो आज का प्रसंग है बहुत ही सुंदर, बहुत ही मन को भाने वाला प्रसंग है कि एक पंडित जिसकी 7 बेटियां थी, वह अपनी बेटियों को एक फकीर के हाथों अपनी बेटियों को बलि चढ़ा देता है। तब उसके साथ क्या घटित होती है? उस बागेश्वर धाम की कृपा से, उस बागेश्वर बाबा की कृपा से उस पंडित के साथ और उस फकीर के साथ क्या घटना घटित होती है, इस कहानी में आप सुन करके आपकी रूह कांप जाएगी। हमें इस समाज में बेटियों को महत्व देना चाहिए। कहा जाता है कि यदि बेटे भाग्य से पैदा होते हैं तो बेटियां सौभाग्य से पैदा होती है, और वे लोग बहुत ही भाग्यशाली होते हैं, बहुत ही सौभाग्य वाले होते हैं जिनके घर कई सारी बेटियों का जन्म होता है। लेकिन वह पंडित को बातें समझ नहीं आ रही थी, वह अपने आप को हमेशा शापित ही समझता था, जिसके वजह से उसके साथ क्या अजीब घटना घटित होती है उस बागेश्वर धाम की कृपा से शायद आप सुन करके दंग रह जाएंगे। एक पंडित जो बहुत ही गरीब था, गरीबी के साथ में पुत्र मोह की लालसा में वह बेटी की चाह रखता था, लेकिन उन्हें बेटे की प्राप्ति नहीं होती थी, और बेटे की लालसा में उस पंडित के 7 पुत्री ही पैदा हो गई। अब 7 पुत्री का वह बोझ समझने लगा। उसके कुछ दिनों बाद उसकी बीवी का तबीयत खराब हो गया। उस पंडित की पत्नी का तबीयत खराब होने की वजह से उसकी पत्नी का देहांत हो गया। अब उस घर में वह पंडित रहता और उसके साथ में 7 बेटियां। वह बेटियां धीरे धीरे बड़ी होने लगी। 7 बेटियों का भार संभालना आम बात नहीं है। उस पंडित के लिए भार संभालना बड़ा ही मुश्किल दिन पर दिन होता जा रहा था। जैसे जैसे बेटियां बड़ी होती जा रही थी, उसका खर्चा और अधिक बढ़ता जा रहा था। वह पंडित भिक्षाटन करता, लोगों से भिक्षा मांगता, उसके बावजूद भी अपने बेटियों का पालन पोषण सही से नहीं कर पाता। वह दिन भर पूरा नगर में घूम घूम कर भिक्षा मांगता, किसी तरीके से अपने उन बेटियों का पालन पोषण किया। बेटियां बड़ी हो गई। वह अपने बेटियों को सही से पढ़ा तो नहीं सका, लेकिन पाल पोस के बस बड़ा किया। उसकी बेटियां बिल्कुल ही अनपढ़ थी, क्योंकि वह पढ़ाने के सक्षम नहीं था। वह हमेशा अपने आप को कोसता था कि मैंने पुत्र मोह की लालसा में मैंने कितना बड़ा गलती कर दी। 1 या 2 ही बेटियां बस रहती तो मेरे को कोई बोझ नहीं लगता, लेकिन मेरे तो 7 बेटियां हैं। वह उसका अपने आप को शापित समझता था कि मैं कितना अभागा हूं कि मेरे को 7 बेटियां हुई हैं, मैं कैसे इनका निर्वाह करूंगा। वह पंडित इतना गरीब था, कभी कभी तो भूखे सोना पड़ता। उनकी बेटियां अब घर में नौजवान हो गई थी, जवान हो गई थी। अब लोग अगल बगल के कहने लगे, करे अपनी बेटियों की शादी कब करेगा। पंडित जब किसी के यहाँ भी अपनी बेटियों का शादी के लिए रिश्ता लेकर के जाता था, वहां पर ऊंची दहेज मांगी जाती थी। उस पंडित के पास उतने पैसे नहीं थे कि मैं अपनी बेटियों का एक उचित दहेज देकर के शादी कर सकूं। जो भी यहां पर देखने जाता, लेकिन वहां पर लोग ऊंची दहेज मांगते, कोई फ्री में, कोई वैसे नहीं कर सकता। और इस कारण से वह पंडित अपनी किसी भी बेटियों का शादी नहीं कर पाता था। अब अपने भाग्य को लगा कोसने, जिसके चक्कर में वह इधर उधर लगा दिखाने, कुछ टोने टटके के चक्कर में पड़ने लगा कि आखिर क्या हुआ। अपने भाग्य को संवारने के लिए वह अपने मेहनत को नहीं, बल्कि वह किसी टोना टटके फकीर के पास जाना शुरू कर दिया। वह जाते जाते एक बार एक फकीर के पास पहुंचा। वह फकीर के सामने एक ऐसा बंदा बैठा हुआ था जो कह रहा था कि फकीर बाबा, आपने मेरी किस्मत बदल दी। यदि आप ना होते तो मैं कहां होता। मेरी 4 लड़कियां थी, 4 लड़कियों की शादी बहुत धूमधाम से हुई है। आपने जो मंत्र दिया है, आपने जो मेरे साथ किया है, बहुत अच्छा किया। मैं उसका एहसान कभी नहीं भूल पाऊंगी। यह पंडित वहां पर खड़ा खड़ा हुआ सब इस वाकया को सुन रहा था। इसके मन में भी लालसा आ गई
कि मैं भी इस फकीर से कुछ ऐसा पूछ लूं जिससे मेरी भी गरीबी दूर हो जाएगी और अपने बेटियों की शादी कम से कम कर सकूंगा। जब वह पंडित उस फकीर से अपनी पूरी कहानी सुनाए तो वह फकीर कहा, इसमें बड़ी सिंपल सी बात है, तुम्हारी सातों की सातों बेटियों की शादी बड़ी धूमधाम से हो जाएगी, तुमको 1 रुपये का भी दहेज नहीं देना पड़ेगा। पंडित ने पूछा, फकीर बाबा क्या आखिर क्या करना पड़ेगा मेरे को? फकीर ने कहा, तुम्हारे पास जो 7 बेटियां हैं उन 7 बेटियों में से किसी एक बेटी का शादी मेरे साथ कर दो। पंडित कहा, आप क्या कह रहे हैं? एक बेटियों की शादी? आप है फकीर, अधबुड़ आदमी, और उसके साथ में अपनी बेटी का शादी? नहीं नहीं, कभी नहीं हो सकता, असंभव, कभी नहीं हो सकता। वह गुस्सा करके पंडित घर पर चला आता है। वह बार बार प्रयास करता अपने बेटियों के रिश्ते के लिए, शायद कोई उससे कर लेता, कोई उससे कर लेता। वो इतना तक तैयार हो गया था कि मेरे 7 बेटियों में से कोई भी किसी भी बेटी को कोई पसंद कर लेगा, मैं उसका शादी कर दूंगा। लेकिन सब दहेज के वजह से उस पंडित के 7 बेटियों में से किसी भी बेटी का रिश्ता आता था तो चला जाता था। उस पंडित की दशा देखकर कोई भी रिश्ता रुकता नहीं था, मजबूर हो गया था। लेकिन इधर वो फकीर डेली भिक्षाटन के लिए आता और उसके दरवाजे पर आकर के पंडित से कहता, पंडित तुम अपने किसी भी एक बेटी का शादी मेरे से कर दो, तुम्हारी 6 बेटियों का शादी रिश्ता तुरंत आने लगेगा। रोज वह फकीर आता उस पंडित के दरवाजे पर, रोज यही बात कहता सुबह सुबह के टाइम में। और उधर पंडित प्रयास करता था कि मेरी बेटी का शादी किसी अच्छे घराने में हो जाए, किसी तरीके से हो जाए, लेकिन मैं अपनी बेटी का शादी उस फकीर के साथ नहीं करना चाहता, कभी नहीं करूंगा। अद्भुत इंसान, फकीर, ना तो कहीं घर नहीं तो कहीं कुछ, मैं नहीं कर सकता। लेकिन वह पंडित इतना परेशान हो गया कि उसके भी दिमाग में ये बात घूमने लगी कि कहीं ना कहीं मेरी एक बेटी का शादी उस फकीर के साथ कर दे, शायद उसका कहना सही हो जाए कि एक बेटी का शादी होते ही 6 बेटियों का शादी धूमधाम से बिना दहेज का हो जाएगा। शायद कुछ वैसा कुछ जादू मंत्र कर दे कि मेरी बाकी 6 बेटियों का शादी, एक बेटी को बस मेरे को उसके भाग्य सौंपना है। वह इस मन को विचार में लेते हुए अगले सुबह वह सोचता है कि आखिर मैं किस बेटी का शादी में उस फकीर से करूं। जब अपने बड़ी बेटी के बारे में सोचता है तो कहता है, जब मेरी बड़ी बेटी इस दुनिया में आई थी उसने ही मेरे को पापा का दर्जा दिया था, वही मेरे को बाप का दर्जा दी थी, अपने मम्मी को माँ का दर्जा दी थी। वह मेरी पहली बेटी है, नहीं नहीं, मैं अपनी पहली बेटी का शादी उसके साथ कभी नहीं कर सकता। उसके आंखों में आंसू लिए हुए वह दूसरी बेटी की तरफ सोचता है, लेकिन दूसरी बेटी को भी उसका दिल नहीं तैयार होता है कि मैं दूसरी बेटी का भी शादी उस फकीर के साथ कर दूं। बार बार सोचते सोचते उसने आखिरकार निर्णय ले ही लिया कि मैं अपने सबसे छोटी बेटी की शादी मैं उस फकीर के साथ कर दूंगा। अगले दिन वह फकीर आया। उस फकीर से वह पंडित बोला कि देखो फकीर, मैं अपनी छोटी बेटी का शादी तुमसे कर दूंगा, लेकिन बाकी मेरी 6 बेटियों का शादी हो जाएगी ना? उसने कहा, हाँ मेरा विश्वास मानो, वैसे उस इंसान का हुआ था जो उस दिन तुमने सुना था। हाँ वो तो मैंने सुना था। और अगले दिन अपनी छोटी बेटी के लिए लाता है नए नए चुनरी वाले कपड़े, नए कपड़े, हर प्रकार के नए नए शादी के वस्त्र लाता है, उसको देता है। छोटी वाली बेटी खूब धूमधाम से उसको पहनते, उसको नहीं पता रहता कि मेरे साथ क्या होने वाला है। वह अपने पापा को दिखाती है, अपने बहनों को दिखाती है, देखो दीदी मैं कितनी सुंदर लग रही हूँ, कितनी अच्छी लग रही हूँ ना। बिल्कुल वह छोटी वाली लड़की परी जैसा लग रही थी। क्या उसको भगवान ने सुंदरता बनाया, लेकिन उसको नहीं पता था कि मैं किस लिए, क्या करने के लिए ये सब पहनी हूं। वह पंडित अपने बाकी 6 बेटियों को एक रूम में कहता है कि तुम सब जा करके बंद हो जाओ। बंद कर देता है और अपनी 7वीं बेटी को सामने बुला करके कहता, बेटी क्या तुम्हें पता है
ये किस लिए पहनी हो जो आज इतना खुश दिख रही हो? बेटी कहती, नहीं पिताजी, मेरे को नहीं पता है। वह पंडित अपने सबसे छोटी बेटी से कहता है कि तुम्हारी शादी हो रही है उस फकीर के साथ में। जैसे ही वह छोटी वाली बेटी कहती, शादी, वो भी फकीर के साथ में, जो अद्भुत इंसान है, इसकी कोई लाइफ नहीं है, उसका कोई घर का पता नहीं है, मेरी शादी उसके साथ में हो रही है। उसके आंखों में आंसू, ऐसा लगा कि उसके पैरों तले से जमीन खिसक गई है। उसके ऊपर क्या बीती। पंडित ने कहा, बेटी मुझे माफ कर देना, मैं तुम्हारे चरणों में गिरता हूं, मैं तुम्हारा दोषी हूं, लेकिन क्या करूं, मैं एक मजबूर बाप हूं। उस फकीर ने कहा है कि तुम अपने किसी भी एक बेटी का शादी मेरे से कर दो, बाकी तुम्हारी सारी 6 बेटियों का शादी बड़ी धूमधाम से बिना दहेज का हो जाएगा। मेरे पास दहेज देने के लिए पैसे नहीं है बेटी, इस वजह से मैंने निर्णय किया है कि तुम्हारी शादी उस फकीर के साथ करने का। छोटी बेटी कहती है, पिताजी आप जो भी करेंगे उचित करेंगे, मेरे को इतना पता है, अगर मेरे जाने से बाकी 6 बहनों का शादी अगर बड़े अच्छे से हो जाती, धूमधाम से हो जाती, आपके ऊपर कोई कर्ज नहीं रहता है, इससे बड़ा भाग मेरा क्या हो सकता है। आखिरकार अगले दिन उस पंडित ने अपनी सबसे छोटी वाली बेटी का शादी उस फकीर के साथ कर दिया। अब वह छोटी वाली बेटी आंखों से ओझल हो गई और उस फकीर के साथ रहने लगी। उसके बाद अगले दिन, कुछ दिनों बाद एक रिश्ता आता है और बड़ी वाली बेटी का शादी भी हो जाती है बिना दहेज का। फिर से कुछ दिनों बाद दूसरी वाली बेटी के लिए भी रिश्ता आता है और दूसरी वाली बेटी का भी शादी बिना दहेज का हो जाता है। और ऐसे करते करते 6 बेटियों की शादी बिना दहेज का हो जाता है। वह पंडित बड़ा खुश होता है कि मेरे 6 बेटियों का शादी हो गया, बस एक बेटी की शादी बस फकीर से, बाकी तो ठीक ठाक घराने में हुई है। कुछ दिन वह बड़े खुशी से था, अकेले रहता, खाता पीता, घूमता, मस्त रहता। लेकिन एक दिन उसके मन में विचार आया, कितने दिन हो गए मेरी बेटी यहां से कोई खबर नहीं आई, क्यों न चलते हैं अपनी बड़ी बेटी के यहाँ, जो उसने मेरे को पहले पिताजी का दर्जा दिया था, उसके यहाँ मिल के आता हूं। वह पंडित झोला में कुछ सामान ले लेता है ताकि अपनी बड़ी बेटी के यहां दे आऊंगा। झोला में सामान लेकर के अपनी बड़ी बेटी के घर पर चलता है। जब बड़ी बेटी के घर पर चलता है तो वहां पर जाकर के जो घर रहता है उस घर का दरवाजा बंद रहता है। उस घर के दरवाजे पे बार बार खटखटाता है, बार बार खटखटाता है, लेकिन अंदर से कोई आवाज नहीं आती है। घंटों पहर बीत गए, खटखटाते खटखटाते कोई घर से आवाज नहीं निकलती है। बाद में वह पंडित अगल बगल के लोगों से पूछता है कि इस घर के लोग कहां गए। लोगों ने कहा, अरे ये तो कुछ दिनों के लिए आए थे, ये बस 1 महीना के लिए बस तो आए थे, विवाह करने के बाद ये लोग चले गए। यहां पर इनका कोई घर नहीं था, किराए के घर पे थे। जैसे यह बात उस पंडित ने सुना, उसके पैरों तले यार जमीन खिसक गई, उसका दिल थाम कर रह गया। अब उसके आंसू रुकते नहीं कि मेरी बेटी कहां गई है, किस अवस्था में होगी, कैसी हालत में होगी। पहली बेटी का यह खबर सुन करके वह भागा भागा दूसरी बेटी के यहां गया। दूसरी बेटी के यहां भी यही कंडीशन, यही स्थिति। दरवाजा बंद था, दरवाजा खटखटाया लेकिन कोई आवाज नहीं। अगल बगल लोगों से पूछा, लोगों ने कहा, अरे ये तो बस कुछ दिनों के लिए मेहमान थे, बस शादी किए हैं और शादी करने के बाद पता नहीं कहां चले गए, इनका इस गांव से कोई पहचान नहीं है, कोई इनको जानता नहीं है। ऐसे करते करते बाकी 6 बेटियों के घर गया, लेकिन 6 बेटियों के साथ यही हादसा हुआ था कि 6 बेटियों का पता नहीं चला। वह पंडित अपने आप को कोसने लगा, आखिर मैंने कितना बड़ा गलती कर दिया, मेरी 6 की 6 बेटियां गई कहां, एक बेटी तो उस फकीर के यहां है। अब इस आंखों में आंसू लिए हुए वह भागा 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 उस फकीर के घर जाता है। फकीर के घर जैसे ही जाता था, फकीर उसको देखते ही भागने लगता है, लेकिन किसी तरीके से फकीर उसको पकड़ता है, कहता कि मेरी छोटी वाली बेटी कहां है। फकीर कहता है उसका भी नहीं पता है, उसका भी नहीं पता है। आंखों में आंसू लिए हुए 7 की 7 बेटियां, उसको कुछ नहीं।
उस फकीर को काफी तड़पाने के बाद, काफी कष्ट देने के बाद वह फकीर बोलता है, चलो मैं तुम्हें एक जगह ले चलता हूं जहां पर तुम्हारी सातों के सातों बेटियां मिलेंगी। वह चाहता है, पंडित देखता है कि मेरी सातों को सातों बेटियों को एक रूम में बंद किया गया है। उसमें से जो मेरी बेटियों की सासू बन करके आई थी, वह सासू वहां पर कई प्रकार की लड़कियां वहां पर है, अलग अलग प्रकार के कपड़े पहने हुए, रूप अलग अलग, बिल्कुल भिखारी की अवस्था में। तब तक जो सास बन कर आई थी, उसने मेरी बड़ी बेटी के गाल पर एक थप्पड़ मारती है और कहती है, तूने आज 1 रुपये का भी कमाई नहीं की है, रोड पे जाकर के रूप बदल के, हाथ तोड़ के तू भीख मांग के ला, कम से कम 2000 रुपये एक दिन का चाहिए। पंडित की बेटी का बाल पकड़ करके, नोच करके जमीन पर घिसेटते हुए कहती है, तू किसी काम लायक नहीं है, तू लाएगी नहीं तो मैं तेरे को जीना हराम कर दूंगी, इतना पैसा दे करके मैं लाई हूं। उसके बाद से वो पंडित इस हादसा को देखता है खिड़की के रास्ते से, तब तक दूसरी बेटी के साथ भी यही होता है। वह जिस्म का नुमाइश करवाने लगी वह औरत। ये सब चीजें देख करके पंडित के पैरों तले जमीन खिसक रही थी। करे तो करे क्या? वह भगा भगा, अब सोचा कि मेरे से बड़ा पापी इस दुनिया में कोई नहीं है, मेरी तरह भागा कोई नहीं है। और सोचा कि मैं आत्महत्या कर लूंगा। वह जाता है नदी में डूबकर डुबकी लगाने। जब नदी में डूबकर डुबकी लगाने लगा जाता है, ऊपर वाले की कृपा से एक आदमी पूछ लेता है कि अरे भाई करने क्या जा रहे हो? वह पंडित रो करके सारी दास्तान सुना देता है कि मैं अब इस धरती पर जीने लायक नहीं हूं, मेरे इतना बड़ा पाप इस धरती पर नहीं है। और पंडित की बातों को सुन करके वो भी बड़ा नर्वस हो जाता है। कहता है कि इसका अगर तुम आत्महत्या कर लोगे, सुसाइड कर लोगे, क्या इससे तुम्हारी बेटियों का निदान मिल जाएगा? क्या तुम्हारी बेटियों का सही रास्ता मिल जाएगा, न्याय मिल जाएगा? नहीं। वह कहा, क्या तुम उस जगह को जानते हो कि जहां पर ऐसा करामात हो रहा है, कि जहां पर बेटियों को लोग धोखे से शादी कर रहे हैं, भाड़े पर लड़के लेकर के शादी करके उससे धंधा करवा रहे हैं, भीख मंगवा रहे हैं और अपनी रोजी रोटी चला रहे हैं, एक कमाने का जरिया बना रहे हैं। वह फकीर जो लाचार लोगों को फंसा करके बेच देता है, वो फकीर ऐसा इंसान को इस धरती पर रहना बिल्कुल ही नाजायज है। कि तुम सुसाइड कर लोगे, आत्महत्या कर लोगे, इससे वो लोग राज करेंगे, इसका कुछ रास्ता ढूंढो। वो इंसान कहता है कि चलो पुलिस का मदद लिया जाएगा। वह अगले दिन पुलिस को लेकर के चारों ओर से उस जगह पर छापा मार दिया जाता है और उस फकीर को भी पकड़ लिया जाता है। उसके बाद से सभी वहां पर जितनी भी सारी लड़कियां थी जो लाचार लोगों को फायदा उठाकर उस फकीर ने बेचा था, ऐसे कई सारे दलाल वहां पर थे कि जो लड़कियों का धंधा करते थे, वे लोग सब लोग वहां पर पकड़े गए और उस पंडित की सातों की सातों लड़कियां बरामद हुई। उसके बाद वह फकीर अपनी सारी बेटियां पा गया और फिर से बहुत सारे लोग इस खबर को सुनकर के उसकी बेटियों का शादी धूमधाम से हुआ। लोगों ने उसकी सहायता की, उस पंडित की, पुलिस ने, सरकार ने सहायता की और उस बेटियों का सभी वहां पर जितनी भी बेटियां थी उनकी शादी धूमधाम से हुई। सरकार ने भी मदद की। लेकिन हमें इस समाज में अपनी बेटियों को हमेशा इज्जत देनी चाहिए। यदि आपके घर बेटी है तो साबित नहीं समझना चाहिए। आपकी बेटियां किसी से कम नहीं है।